बीचों बीच सड़क के बीच में एक मेन हॉल खुला हुआ है और उस मेन हॉल में वह महिला गिर जाती है और सिर्फ झटके भर के लिए उसका चेहरा इधर से उधर हुआ और वो झटके में गिर गई। अगर वहाँ पर कुछ लोग मौजूद नहीं होते तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी और ये जिम्मेवारी निश्चित तौर पर जो वहाँ उस नगर निगम के क्षेत्र में उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर इसके जवाबदेह हैं। यह बहुत सोचने वाली बात है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अगर वहाँ पर लड़के लोग वो मौजूद नहीं होते, ये तो उनका सौभाग्य है उस महिला का। हम तो धन्यवाद करेंगे उन युवकों को जो वहाँ मौजूद थे और तुरंत उन्होंने निकाला उस महिला को। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, वो राजधानी पटना का था, जिस वीडियो में एक महिला सड़क से गुजर रही थी और खुले मेन होल के ढक्कन के कारण वो उस मेन होल में गिर गई थी। इस सवाल को लेकर आज दिन भर हम पटना की गलियों की खाक छान रहे हैं और हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जो विगत 20 वर्षों से पटना की पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है और इस बार पटना से मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है मधुप मनी पीकू जी, कंकड़बाग के रहने वाले हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं तो जिम्मेवार कौन है। मधुप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अनूप जी, कल जो ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो हमने भी देखा है, बहुत ही दुखद है। एक बीचों बीच सड़क के बीच में एक मेन हॉल खुला हुआ है और उस मेन हॉल में वह महिला गिर जाती है और सिर्फ झटके भर के लिए उसका चेहरा इधर से उधर हुआ और वो झटके में गिर गई। अगर वहाँ पर कुछ लोग मौजूद नहीं होते तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी और ये जिम्मेवारी निश्चित तौर पर जो वहाँ उस नगर निगम के क्षेत्र में उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर इसके जवाबदेह हैं। और ये सिर्फ एक महिला का गिरना नहीं, ये एक बहुत बड़ी घटना है। उस महिला की जान जा सकती थी, उसके अलावा उसमें कोई बच्चे गिर सकते हैं, किसी भी तरह का। आखिर उस चीज़ को दोबारा वह घटना घटने के बाद उस मेन हॉल को ढका गया, तो यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? ये सारी ऐसी अच्छा, वो सड़क मुख्य सड़क है, वहाँ पर उसमें जो गाड़ियाँ जा रही थी, स्कूल के बस जा रहे थे, वहाँ पर स्कूल की छोटी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ उधर से क्रॉस कर रही थी। तो वो एक बहुत मतलब दुखद यह है बात है कि इस तरह का मेन रोड पर मेन हॉल खुला हुआ है। शिकायतें तो कई तरह की आती है, आप भी देखते होंगे मोहल्ले में लोगों की समस्याएं होती है कि मेन हॉल का ढक्कन खुला हुआ है या इसके अलावा कचरा फैला हुआ है। कई तरह की घटनाएं होती है या समस्याएं सामने आती हैं। हम लोगों ने इसके लिए कई बार आवाज़ उठाया है और अभी जो रिसेंटली जो यह घटना हुआ है, यह बहुत सोचने वाली बात है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अगर वहाँ पर लड़के लोग वो मौजूद नहीं होते, ये तो उनका सौभाग्य है उस महिला का। हम तो धन्यवाद करेंगे उन युवकों को जो वहाँ मौजूद थे और तुरंत उन्होंने निकाला उस महिला को, नहीं तो कोई हादसा हो सकता था। ये गलत है और वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत चीज़ है इस तरह के मेन हॉल के पटना नगर निगम की बात कर लेते हैं। देखिए, पटना नगर निगम की इसलिए बात करते हैं कि पटना के सफाई की, रख रखाव की व्यवस्था पटना नगर निगम को करना है। आपको नहीं लगता है कि ये नगर निगम की जगह नरक निगम इसका नाम रहता तो ज़्यादा बेहतर होता? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से नगर निगम का जो काम है या कार्यप्रणाली उसकी चल रही है वह बहुत दुखदाई है। वो नगर निगम को नरक निगम पहले भी कई बार लोगों ने उस पर विरोध में यह बात बोला है। वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं। आपके पास थोड़ा बहुत टैक्स, अभी आपको 2 साल 3 साल पहले की बात बताना चाहूँगा कि जो ये जो आपकी टैक्स को लेकर के जो बातें हुई थी, तो जिनके घरों के टैक्स बाकी थे उन घरों पर नगर निगम में कचरा फेंकना शुरू कर दिया था। अगर याद होगा आपको, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस दौरान एक लिस्ट निकला था कि इन घरों में अगर टैक्स की वसूली नहीं हुई तो ये सिस्टम, जब नगर निगम आप पर का टैक्स बकाया है तो आप कचरा फेंका जा रहा है, तो आप जो कार्रवाई नहीं करते हैं, आपकी वजह से जो समस्याएं हैं, नाला का ढक्कन खुला हुआ है या जो भी आपकी वजह से दिक्कत होती है, उस दिक्कत के बारे में बताइए, उसमें कितनी समस्या, तो आप पर क्या किया जाए ये बताइए। आपने तो कचरा फेंकने की बात की, टैक्स बाकी है, तो अब तो टैक्स मिल रहा है, जो टैक्स मिल रहा है उस पर आप सुविधा क्या दे रहे हैं लोगों को? अभी भी हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले या कल या परसों की बात बता रहा हूँ, रामकृष्णा नगर में एक पूरा का पूरा रोड धंस गया। उसके खिलाफ में मुझे बताया गया कि वहाँ के स्थानीय पार्षद हैं पिंकी यादव जी, उन्होंने उस पर कंप्लेन भी किया था, कई बार उस पर लिख कर दिया भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अंततः वह मॉल बनाने के क्रम में वह रोड पूरा ढह गया। आसपास के मकानों में दरार आ गई है, वह रोड अभी बंद कर दिया गया है। तो आखिर समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? समय के बाद क्यों एक्टिव होते हैं लोग? ये एक बड़ा समस्या है। इसका मतलब है क्या कि जो भी अधिकारी हैं वह पूरी तरह से मन लगाकर उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक की जो समस्या है, ये किसी भी समस्या पर कोई उन लोगों मूलभूत समस्या पर आ जाते हैं। गर्मी प्रारंभ है, तापमान, औसत तापमान अभी दोपहर का समय है, बाहर में 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है।
पटना के नूतन राजधानी अंचल की बात कर लें, गर्दनीबाग अंचल की बात कर लें, बांकीपुर अंचल की बात कर लें, 70% घरों में पानी नहीं जा रहा है सप्लाई पाइपलाइन से, क्योंकि जो व्यवस्था है काफ़ी डैमेज है। जो सप्लाई पाइप है उसको कहा जा रहा है 40-50 सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है, उसमें काई की मोटी परत जम गई है, और जो हाई लेवल के पावर से उसमें पानी का सप्लाई हो रहा है उसमें छेद हो गया है, तो गंदा पानी जा रहा है। तो जल पीने के पानी की समस्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है पटना में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पीने के पानी की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों की योजनाएं लागू की जाती हैं, पेयजल की व्यवस्था होती है, नाला की व्यवस्था होती है, लेकिन रखरखाव नहीं होता है, और यह रखरखाव नहीं होने से यह समस्या काफ़ी बढ़ती जाती है। अब आप ही बताइए, ऐसा नहीं है कि पटना शहर में पेयजल के लिए लाइन नहीं बिछाया गया है, लाइन बिछाया गया है, टंकी है, उस पर सरकार ने खर्च किया। अभी कुछ साल पहले भी इस पर खर्च हुए हैं, हम लोग के मोहल्ले में भी, कंकड़बाग में भी कई जगह ये पाइपलाइन बिछा और कई जगह काम हुआ है, लेकिन समस्या क्या है? पानी नहीं आता है। अगर कहीं पाइप फट गया तो आप कंप्लेन करते रहिए, शिकायत करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं, जो पब्लिक की मूलभूत समस्या है, ये सबसे बड़ी, पेयजल तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने हर घरों में पटना में बोरिंग लगा दिया गया है, ठीक है, अपना सेल्फ व्यवस्था लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये जो टैक्स है, जो पेयजल के लिए जो टैक्स जलकर जो लिया जाता था, वह किसी न किसी तरह से सरकार को तो नुकसान हो रहा है। सारी चीज़ें बिछाई गई है, करोड़ों खर्च करके पाइपलाइन बिछाई गई होगी, टंकी बनाया गया होगा, उसके लिए स्टाफ होंगे जिनको पैसा दिया जाता होगा, लेकिन क्या उसको पब्लिक उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है? नहीं उठा रही है। तो ये तो वेस्टेज है। आपके पटना शहर में 28 टन कचरा पर डे निकलता है, एक सोर्स है, एक स्रोत का कहना है, और जो नगर निगम है वो 12 से 14 टन कचरा उठाने में के बाद उसके पास कोई पावर ही नहीं है, कोई उसके पास संसाधन नहीं है। तो प्रतिदिन जो 14 टन कचरा शहर में जमा होते जा रहा है, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये तो समस्या है, और समस्या अगर है इतने कचरा को उठाना, और ये जो, तो निश्चित तौर पर संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को कीजिए ना। आपके पास ऐसा नहीं है, पटना बहुत घनी आबादी वाली शहर है, और इस शहर में जो टैक्स की वसूली होती होगी वो काफ़ी अधिक होती है, तो उसका उपयोग कीजिए। केवल बंदर बांट करने से नहीं होता है, उसका उपयोग कीजिए। अगर उपयोग किया जाए तो मेरी यह गारंटी है कि अगर टैक्स का सही उपयोग किया जाएगा ना, तो यहाँ के पब्लिक को कोई समस्या नहीं होगी, सारी समस्याओं का समाधान रहेगा। अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जिन सड़कों को पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खाली करवा लिया गया था, आप उन इलाके में जाकर देखिए कि अस्थायी तौर पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। जब फिर रीट याचिकाएं जाएंगी, न्यायालय जगेगा, फिर सरकार जगेगी, आपको नहीं लगता है कि लोगों को लगना चाहिए कि अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो जाती हैं, जाम की समस्या अस्थायी हो गई है पटना में, इसका अस्थायी निराकरण क्या हो सकता है? स्थायी निराकरण तो सिर्फ एक ही है कि अतिक्रमण को स्थायी तौर पर हटाया जाए, अस्थायी तौर पर नहीं। अब आप देखिए, कहीं भी आप जाइएगा तो देखिएगा, बस्ती है या कोई भी टेम्प्रोरी जो लोग लगा करके अपना रहने का जो गुजारा करते हैं, सरकार उनके लिए भी व्यवस्था कर रही है, और की भी है। कई जगह जो रैन बसेरा टाइप का और बहुत सारे मकानों को बनाया गया है जिसमें लोगों को रहने की व्यवस्था की गई, लेकिन बावजूद इसके वो लोग उसी जगह पर रहते हैं, और प्रशासन जाती है, पूरी की पूरी बस्ती को उखाड़ देती है, हटा देती है, और हटाने के आप मात्र 24 घंटे के बाद वो फिर से वहाँ पर बांस बल्ला लगा कर फिर से अस्थायी व्यवस्था वो कर लेते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? जो 100-200 की संख्या में पुलिस बल वहाँ जाती है, हटाती है, कॉर्पोरेशन के लोग जाते हैं, हटाते हैं, लेकिन फिर वो 24 घंटे के बाद वहाँ पर हो जाता है। हम तो बराबर ये देखें, जैसे हम लोग भी कंकड़बाग के रास्तों से गुजरते हैं तो देखते हैं कि पूरी की पूरी जो झोपड़पट्टी है वो सारे को उखाड़ दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन हटाने के बाद अगर आपने उनकी स्थायी व्यवस्था कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको वहाँ पर शिफ्ट करा दीजिए। लेकिन आपने नहीं किया है तो फिर उस हटाने से क्या फ़ायदा है कि जब 24 घंटे के बाद फिर वो दोबारा उसको लगा ही लेते हैं। एक तो वो बेचारे गरीब लोग उनको हटाए और फिर दोबारा वो अपना उसी जगह पर कर लिए, तो उनको खर्च हुआ। अगर एक बार उस पूरी झोपड़पट्टी हटा दी गई, दोबारा उनको बनाने में 5-10 हज़ार रुपये का खर्च उनको गिरता होगा, तो वो खर्च हुआ और प्रशासन लगा, उसका अपना मेहनत बेकार गया। एक और समस्या है कि आप पूरे पटना शहर के नगर निगम के इलाके में घूम के चले आइए, न्यायालय का आदेश है कि मीट मछली की जो दुकानें हैं सार्वजनिक जगहों पे नहीं होंगी। आप जाके देखिए कि पूरे शहर में मीट मुर्गा मछली की जो दुकानें हैं, नियम कानून लागू नहीं होता है। देखिए, आप केवल सरकार पर या व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। आपको नहीं लगता है कि बिहार की राजधानी है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बावजूद इसके कचरा लोग घर के बाहर फेंकेंगे, नालियाँ जाम हो जाएंगी, तो इसके लिए सोचेंगे कि मुख्यमंत्री आकर साफ
साफ कर दें, या जो भी समस्याएं मैं आपको बता रहा हूं ये मूलभूत समस्याएं हैं। और शहर यही कारण है कि गंदगी के मामले में पटना सबसे निचले पायदान से सबसे ऊपरी पायदान पर आ गया है, और छोटे छोटे इंदौर जैसे शहर जो हैं स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ तो खुद में भी बदलाव लाना होगा। जो गाड़ियां सुबह में नगर निगम की चलती है कचरा उठाने के लिए, तो वह गाड़ी अपना जो बाजा बजाते हुए अपना जाती है और कचरा को उठा लेती है। तो लोगों को थोड़ी सी जागरूकता खुद में भी लानी होगी। जब वह गाड़ी जाती है तो निश्चित तौर पर उस पर ही कचरा डालना चाहिए, लोगों को फैलाव नहीं करना चाहिए। गंदगी बीमारी का घर होता है। बीमार सरकार नहीं होगी, बीमार खुद पब्लिक होगी। जब पब्लिक बीमार होंगे तो इसके लिए सबसे बढ़िया है क्या कि जो भी नगर निगम की व्यवस्था है उस व्यवस्था का साथ दे। ठीक है, 10% अभी कर रहे हैं, आप उनका साथ देंगे, 20%, 30%, 40% होगा, तो लोगों को जागरूकता लाना होगा। इसमें यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार कोई कचरा उठाने जा नहीं रही है। आप गंदा आप कर रहे हैं, आपका कचरा है, तो आप इसको सही जगह पर रखें और सही जगह पर रख करके इनको उसी तरीके से आप इसका ये करें इस्तेमाल। सवाल इसलिए मधुपमनी पिक्कू जी से पूछ रहे हैं कि लंबे वक्त से पटना में रहते हैं, पत्रकारिता में रहे हैं, और अब पटना से मेयर पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक अहम और आखिरी सवाल कि पटना को हम लोगों ने बारिश के पानी में डूबते हुए भी देखा 2020 में। कंकड़बाग की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, कोई व्यवस्था नहीं है। नमामि गंगे और मेट्रो के नाम पर पूरे शहर को खोद कर रख दिया गया है। गनीमत कि अगर मानसून समय से आ जाए तो इस बार पटना तो डूबेगा ही, साथ ही साथ मौत को भी आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि गड्ढे जो हैं वो काफी खतरनाक है। आपको क्या लगता है कि पटना से जल निकासी की व्यवस्था हुई नहीं? बहुत सारी योजनाएं आई, गंगा ट्रीटमेंट प्लांट 1, 2, 3, जिसमें पूरे शहर के गंदे पानी को जो जल निकासी की व्यवस्था थी उसे गंगा में गिरा देना था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गंगा में उस पानी को शोधन के बाद साफ करने के बाद गिराना था। कई सारी योजनाएं आती हैं, चली जाती हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि पटना क्यों डूबता है? बरसात थोड़ी सी भी होती है, चुल्लू में शहर होता है, घुटनों में शहर होता है और चुल्लू में प्रशासन हो जाता है। देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आपने जो बताया कि जल जमाव की समस्या है, तो समस्या तो जल जमाव की है, लेकिन इस बार जो है सो सरकार ने जो कुछ काम किए हैं, नाला बनाने के काम किए, उसमें हम लोगों का ये प्रयास रहा है। हमने भी जो स्थानीय विधायक हैं, जो आदरणीय अरुण सिन्हा जी हैं, आदरणीय नितिन नवीन जी हैं, इन लोगों से मिलकर के हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया था। इन लोगों से मिलकर के कि नाला वगैरह को निकासी की बात की जाए, तो नाला का निर्माण तो हुआ है, और नाला का निर्माण से हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार जल जमाव नहीं होगी। संभावना ये है कि इस बार जल जमाव नहीं होगी। ऐसे बारिश तो अभी वैसी हुई नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नाला बने गए हैं। और जहाँ तक बात है गड्ढा जो किया जा रहा है नमामि गंगे और के, ये तो बहुत गलत सिस्टम है। हर जगह को कोई प्लानिंग के तहत नहीं किया जा रहा है। इसका एक प्लानिंग होना चाहिए। अगर एक रास्ता आपने कर दिया तो उसको पहले फुल कंप्लीट कर ले, तब दूसरे रास्ते में हाथ लगाए। आप सारी गलियों को बंद कर दे रहे हैं, लोग कहाँ से जाएंगे? लोगों के आने जाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं, किसी रास्ते से गए और पता चला कि वह रास्ता बंद है। अब हम लोगों की बात, अब एक बात बताया आपको, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। अब न्यू बाईपास रोड से हम लोग जा रहे हैं। अब जाने के क्रम में एक तो बाईपास रोड में कहीं भी अंडरपास सही नहीं है कि कोई बड़ी गाड़ी नीचे से जा सके। स्कूटर मोटरसाइकिल तो किसी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन अगर कोई 4 चक्का गाड़ी अगर जाना चाहे तो कहीं भी ऐसा अंडरपास नहीं है जहाँ से आप क्रॉस कर सकें। अब एक जो आरएमएस कॉलोनी से जगनपुरा के लिए रोड जाती है, अब वह रोड अचानक पिछले 2 दिन से बंद कर दी जा रही है। अब जो लोगों को जानकारी नहीं है उस रोड में जाते हैं और वहाँ से घूम करके फिर कई किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर उनको यू टर्न लेकर के वापस आना पड़ता है। अगर 50 गाड़ियों को वहाँ उतरना हो तो वो 50 गाड़ी फिर न्यू बाईपास पर आगे जा रहे हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, और फिर वापस उसी 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर वापस आ रहे हैं। तो ये तो, और आप ट्रैफिक जाम की समस्या कर रहे हैं, और सिपाही बैठे हुए हैं अंदर पुलिस चेक पोस्ट के अंदर, एक उनका छावनी बना हुआ है, उसमें आराम फरमा रहे हैं। तो भाई आपको आराम फरमाने के लिए तो वहाँ पर नहीं दिया गया ना। आपको ट्रैफिक की समस्या होगी तो आप रोड बंद कर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उस समस्या को दूर करने का उपाय कीजिएगा ना। तो ये सब समस्याएं हैं जो पब्लिक से कोई मतलब इन लोगों को नहीं है, ये सीधे जो सो। तो वही चीज़ें हैं कि जो आपने जल जमाव का जो मेजर मुद्दा उठाया है, तो उसमें काम हुआ है और यहाँ की सरकार ने भी उस पर काम किया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जल जमाव की समस्या उतनी भीषण समस्या नहीं होनी चाहिए। यह है मधुपमनी पिक्कू जी, और इनका साफ मानना है कि सबके समेकित प्रयास से ही पटना को साफ सुथरा और एक
क्लीन ग्रीन शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है। शासन प्रशासन से भी इनका मांग है कि जो व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर हो सकती हैं, नालियों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सड़कों के चौड़ीकरण की व्यवस्था, वो होनी चाहिए। और आम आदमी से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास पड़ोस के जगहों को साफ रखें और जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं उन सुविधाओं का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करेंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी तरह के अहम मुद्दों पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।